हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया मौज में। गाइस होपफुली अभी तक जो आपके एग्ज़ाम्स गए हैं वो तीनों एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से गए होंगे। ये लास्ट एग्ज़ाम आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसीके है, उसके लिए ये प्रॉपरली मेरी एक रिकॉर्डिंग है, मेरी एक कोशिश है जिसको आप आफ्टर ऑल योर रिवीजन, आफ्टर जब आपने सारे मॉड्यूल्स एंड क्वेश्चंस वगैरह कर लिए हैं उसके बाद देखिए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और लास्ट मोमेंट ये कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से आपके लिए रहेंगे जिनको आप अच्छे से प्रैक्टिसाइज करके जाइए। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपको एग्जाम में देखने में भी मिले, बट ट्राई ये करना कि आप मेरे क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ में आप खुद से भी आंसर इनके पहले कर पाएँ। और एग्ज़ाम टाइम है तो ऑब्वियसली बात है, आप इसको स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं। 1.25 या 1.5 की स्पीड पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए जी, आइएगा बिना किसी अदर थिंग के हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन क्लास है। इसमें आज टोटलिटी में हम 120 के आसपास क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ए कंपनी विच मे बी क्रिएटेड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, फ्यूचर के लिए बनाई गई है, और टू होल्ड एन असेट, जिसके पास में असेट कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे, सिर्फ ऑन पेपर एक कंपनी बनी हुई है जिसको हमने फ्यूचर के लिए बना रखा है। ठीक है, ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। ऐसी कंपनी जो आपने कंपनीज एक्ट में भी ये पढ़ा होगा एग्जांपल, ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? पहला, मेक इन इंडिया कैंपेन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। नहीं जी, मेक इन इंडिया जो है वो बेसिकली पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट नहीं है, वो बेसिकली आपके इकोनॉमिकल सपोर्ट के लिए, एक कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए लाया गया। चेंज इन कॉर्पोरेट टैक्स इज एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, भाई ये भी पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट नहीं है। इंक्रीज इन जीडीपी इज एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इंक्रीज इन जीडीपी जो है वो बेसिकली आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का एग्जांपल है। ठीक है ना, इंक्रीज इन जीडीपी किसका एग्जांपल है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। और लास्ट आता है रिलायंस जियो इज ए कॉम्पिटिटर ऑफ बीएसएनएल इज एग्जांपल ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। भाई आपस में रिलायंस जियो और बीएसएनएल जो कॉम्पिटिटर है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, कॉम्पिटिटर्स जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जनरली हमारे पार्ट बनते हैं। हाँ देखो, इंटरनल इन्वायरमेंट को हम दो तरीके से स्टडी आउट करते हैं। एक इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री होता है। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन आता है? ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स और उसके एम्प्लॉयज वगैरह, ये सारे आते हैं। लेकिन अगर बेसिकली इंडस्ट्री का इंटरनल इन्वायरमेंट है तो इंडस्ट्री के इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन आएगा? कॉम्पिटिटर भी आएंगे हमारे, बेसिकली सप्लायर, क्रेडिटर वगैरह भी उसमें आ जाएंगे। तो ये सारे लोग भी फिर उसमें आ जाते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ तो मेरे को ज़्यादा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा लगता है? इंक्रीज इन जीडीपी जो है वो मेरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो सी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा करेक्ट लगता है कंपैरेटिवली। हाँ, डी ऑप्शन भी गलत नहीं होगा अगर एक सिचुएशन को देखें, लेकिन दूसरी सिचुएशन के अंदर ये गलत हो जाएगा अगर इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट में बीएसएनएल और रिलायंस जियो जो है वो बेसिकली आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में नहीं आएगा, एक्सटर्नल में आएगा। बट अगर इंडस्ट्री के इंटरनल इन्वायरमेंट में बात करें, क्योंकि ये दोनों सेम इंडस्ट्री में है, इसलिए ये इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फंड ट्रांसफर इन बैंक्स, बैंक्स में पैसा ट्रांसफर से रिलेटेड नहीं है। क्या नहीं रिलेट करता है? आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएफएससी, ये तीनों चीजें रिलेट करती हैं। क्या नहीं करता? सीआरआर और एसएलआर, इसमें फंड ट्रांसफर से कोई लेना देना इसका नहीं है। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीन्ड बाय लिबरलाइजेशन, किसका लिबरलाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है? डी कंट्रोल, ऑब्वियसली बात है, कंट्रोल कम कर देना गवर्नमेंट का लिबरलाइजेशन है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ सॉरी डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज, भाई ये प्राइवेटाइजेशन का एग्जांपल है। अगर आपको याद हो, प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमने बेसिकली चार तरीके से टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन पढ़ा था, जहाँ पे डीवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, डेलीगेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो वहाँ पे पढ़ी थी। तो ये बेसिकली आपका प्राइवेटाइजेशन का एग्जांपल है। फ्रीडम टू बिजनेस, फ्रीडम टू बिजनेस ऑब्वियसली बात है लिबरलाइजेशन है। डीरेगुलेशन भी लिबरलाइजेशन है। तो कौन सा लिबरलाइजेशन नहीं है? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज लिबरलाइजेशन नहीं है। हाई बीटा, हाई बीटा मतलब हाई रिस्क, मतलब कोई भी ऐसा शेयर जिसका बीटा हाई है तो उस पर रिस्क भी ज़्यादा है, उस पर हो सकता है आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिले, हो सकता है उसके अंदर आपका नुकसान भी ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे हाई बीटा वाले स्टॉक्स को में रिस्क ज़्यादा होता है, रिस्क हाइयर होता है। यहाँ पे क्या होता है? रिस्क आपका हाइयर होता है। चलिए जी, लेस वॉलेटाइल, डिफेंसिव, लेस डिफेंसिव, मोर वॉलेटाइल, मतलब ज़्यादा चेंजेस आएंगे। वॉलेटाइल का मतलब चेंजेस ज़्यादा उसमें आएंगे। चलिए जी,
द विजन बी ए मॉडल कॉर्पोरेट एंटिटी विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटेड टू एनर्जाइज लाइफ थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई साहब आपको यहाँ पे ये चीजें याद करनी ही पड़ेंगी, चैप्टर 3 से रिलेटेड है। बीपीसीएल का ये बेसिकली आपका विजन है, ठीक है, ध्यान रखना। बीपीसीएल का जो है वो ये आपका विजन है, ध्यान रखना है, इसको आपको याद रखना है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। इन बुलिश मार्केट प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी इंक्रीजेस, ऑब्वियस सी बात है, बुलिश मतलब इंक्रीज होना, बियरिश मतलब गिर जाना, बिल्कुल ये दोनों सही हैं, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इन बियरिश मार्केट द इन्वेस्टर आर ऑप्टिमिस्ट नॉट पैसिमिस्ट होता है। बियरिश मार्केट में हम पैसिमिस्ट है, हम नेगेटिव है उस टाइम पे। ऑप्टिमिस्ट तो मतलब हम पॉजिटिव है, बट इन बियरिश मार्केट वी आर नेगेटिव अबाउट द मार्केट, ठीक है, हम नेगेटिव है कि भाई मार्केट गिरने वाला है। तो इसलिए ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी आप पढ़ोगे तो भी आपके लिए बुलिश मार्केट में, ऑब्वियसली बात है, बुलिश मतलब जब मार्केट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। Which one of the following is not the strategic responses to the environment? Administrative response होता है, competitive response होता है, collective response भी होता है, but political response जैसी कोई चीज नहीं होती है। विच ऑफ नॉट ए रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, कौन सा इनमें से रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है। एआरसी इज नॉट ए रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, आरबीआई भी है, एडा भी है और सेबी भी है। रेगुलेटरी का मतलब है जो कोई भी चीज को, कोई भी गाइडलाइंस को, कोई भी रूल्स को रेगुलेट करवाता है इंडिया के अंदर, दैट इज नोन एज रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। ओके, चलिए जी। विच ऑफ फॉलोइंग सेक्टर्स प्रोहिबिटेड अंडर एफडीआई, एफडीआई किसमें परमिटेड नहीं है। टेक्सटाइल में है, एटॉमिक एनर्जी में नहीं है, ऑटोमोबाइल्स और इंश्योरेंस में भी है। चलिए जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां 200, आई थिंक बहुत आसान सा है। विच बैंक प्रोवाइड द डिजिटल सर्विस पेज ऐप, इसको भी याद कर लेना। एचडीएफसी बैंक जो है वो ये प्रोवाइड करके चलता है। डैश इंप्लाइज कॉन्ट्रेक्चुअल को ओनरशिप ऑफ ए बिजनेस, तो पार्टनरशिप इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए जी, बिल्कुल ध्यान से। emergence of a strong new competitors in the industry is an example of, भाई emergence of a strong new competitors, नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, एक नया कॉम्पिटिटर उभरता हुआ, emergence उभर रहा है आपकी इंडस्ट्री में, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है। थ्रेट है भाई, हो सकता है आपका बिजनेस बंद कर दे वो। चलिए जी, आ जाइए, बिजनेस को नुकसान पहुंचा दे, पॉसिबल है ये बंद ना करे लेकिन नुकसान पहुंचा सकता है। रेगुलेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रांजेक्शन इज डन बाय, भाई फॉरेन ट्रांजेक्शन को कौन बेसिकली रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर, आरबीआई करता है, ठीक है ना। और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसीज, आपको आइडिया होगा, ठीक है, ये आरबीआई का फंक्शन था। मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट कंसंट्रेट अपॉन, मॉनेटरी पॉलिसी इनमें से किन कौन सी चीज से रिलेट नहीं करती है। ध्यान से, मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी चीज से रिलेट नहीं करती है, इंटरेस्ट रेट करती है जी। क्रेडिट कंट्रोल, ऑब्वियस ही बात है, मॉनेटरी पॉलिसी का काम ही है क्रेडिट कंट्रोल करना। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट मतलब सीआरआर क्या रहेगा, एसएलआर क्या रहेगा, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। डिस्पोजेबल इनकम, भाई इसका डिस्पोजेबल इनकम का फिस्कल पॉलिसी से रिलेशन होता है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी में हम देखते हैं हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को आप कंपेयर करवा रहे होते हो, तो नॉट कंसंट्रेट अपॉन, मॉनेटरी पॉलिसी का कंसंट्रेशन नहीं होता है डिस्पोजेबल इनकम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा जो है वो बेसिकली आपके लिए करेक्ट है। एफडीआई हैज अ स्ट्रॉन्ग स्पेक्युलेटिव इफेक्ट इन स्टॉक, नहीं, एफडीआई का कोई स्टॉक एक्सचेंज पे इफेक्ट नहीं आता। FIIs have strong speculative effect in stock market, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल 100%। FDI is called portfolio, नहीं, FDI नहीं, FII को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। FDI is शॉर्ट टर्म, नहीं जी, ये भी शॉर्ट टर्म भी नहीं होती है, तो बी इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज कंसोलिडेशन, आप कंसोलिडेशन से क्या समझते हो यहाँ पे, तो प्लीज ध्यान से देखना। इट इज एन एक्सपेंस दैट इज सपोज टू रिफ्लेक्ट द लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, नहीं जी, नहीं, लॉस फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में होना डेप्रीशिएशन बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, कंसोलिडेशन थोड़ी ना होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटी दैट अकर्स व्हेन द एंटिटी ट्रांसफर ऑल देयर नेट एसेट टू द न्यू एंटिटी क्रिएट दैट पर्पस, भाई इसी को बोला जाता है मर्जर भी, इसी को बोला जाता है आपका कंसोलिडेशन भी, कंसोलिडेशन भी इसी को बोला जाता है, मर्जर भी, ध्यान रखना, एक और वर्ड बता दिया मैंने, मर्जर भी इसी को बोला जाता है। आगे भी बढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ और हो। पोटेंशियल लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट ट्रांजेक्शन और ए सब्सिक्वेंट इवेंट, नहीं जी, इसको क्या बोला जाता है बेसिकली आपका, इसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोला जाता है। पोटेंशियल हो सकता है फ्यूचर में लाइबिलिटी बन जाए। कॉज दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड क्लियरली टू द एक्टिविटी यू आर कंसिडरिंग, नहीं जी, ये भी एस आपका बेसिकली कंसोलिडेशन नहीं होता है। चलिए जी, आगे देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब एलएलपी से रिलेटेड इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सही है। इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी लाइक नॉर्मल पार्टनरशिप, इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी, चलिए जी, आइए, ये तो यही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी चीज है जो इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होता है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर देखोगे लेबर यूनियंस होती हैं, कॉर्पोरेट कल्चर भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी होता है, बट कस्टमर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। चलिए जी, आगे बढ़ेगा।
To be the leading provider of financial service in India and a major global bank is a vision of the इंडियन कमर्शियल बैंक। फिर चैप्टर थर्ड से आ गया। थर्ड चैप्टर से भाई याद रखना ही पड़ेगा, ध्यान रखना, आपको याद रखना ही पड़ेगा चैप्टर थर्ड से आईसीआईसी बैंक का भाई ये आपका मोटिव है या ये उनका विजन है। चलिए जी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्ट्रिज्म रैशनलिटी। भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी किस पे बेस्ड है? आप बड़े आराम से इसका आंसर कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सेंटिमेंटल वैल्यू क्रिएशन हो ही नहीं सकता, इमोशनल रीजन हो ही नहीं सकता, तो बताओ एल्ट्रिज्म पे होगा या रैशनलिटी? भाई समझदारी पे बेस्ड है, रैशनल होना पड़ेगा। अगर एक चीज में चेंज आ रहा है तो बाकी सबको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यही इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमने पढ़ा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Amazon इन इंडिया हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। भाई Amazon का इंडिया के अंदर, ये तो यार बहुत कॉमन आंसर, बहुत आसान सा आंसर है, बता सकते हो कहाँ है भाई? हैदराबाद में, ठीक है। बाकी जो है ना एप्पल एंड ऑल है तो उनका भाई आपका बेंगलुरु है, लेकिन Amazon का हैदराबाद है। ए कंपनी इज सेड टू अंडरगो डैश व्हेन इट्स असेट्स आर सोल्ड ऑफ पीस मेल रादर देन वन सिंगल ऑपरेटिंग एंटिटी। भाई पीस मेल मतलब बेसिक सी बात है कि भाई आप बिजनेस नहीं बेच रहे हो, आप एक सिंगल सिंगल एसेट बेच रहे हो, और सिंगल सिंगल एसेट बेच रहे हो तो उसको बोला जाता है लिक्विडेशन। भाई उसको क्या बोला जाता है अगर सिंगल सिंगल एसेट बेच रहे हैं तो? लिक्विडेशन। आइए, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ एंड पॉलिसी, इकोनॉमिक्स ऑल टुगेदर ड्राइव बीसीके। भाई अगर ये सारी चीजें बीसीके में आ जाती हैं तो बीसीके क्या बन जाता है बेसिकली? बिल्कुल सही आंसर है, ये तो यार रटे हुए आंसर्स हैं, एक्लेक्टिक बन जाता है। चलिए जी, बहुत सारी चीजें। गेन फॉर वन इज लॉस फॉर समवन एल्स। एक का फायदा दूसरे के लिए नुकसान क्रिएट करता है। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय विच ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन से करेक्टरिस्टिक्स से आप इसको समझ सकते हो? तो भाई डायनेमिक, मतलब चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, ये इससे रिलेट नहीं करता। इट इज फार रीचिंग इम्पैक्ट। फार मतलब बहुत बड़ा, कई बार ऐसा इंपैक्ट डाल जाता है कि बिजनेस पूरा ही इफेक्ट हो जाता है, पूरे ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इट्स मल्टी फेसेटेड। मल्टी फेसेटेड है तो किसी के लिए फायदा तो किसी के लिए नुकसान। मतलब एक एनवायरनमेंट का चेंज ऐसा हो सकता है जो मेरे लिए फायदा क्रिएट कर रहा हो, किसी के लिए नुकसान क्रिएट कर रहा हो। एक एनवायरनमेंट का चेंज ऐसा हो सकता है जिसके मल्टी फेसेस हो सकते हैं, मेरे लिए अलग, किसी और के लिए अलग। तो बेसिकली सी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन एलपीजी इज द प्रोडक्ट ऑफ विच एंटरप्राइज? एलपीजी, भाई एलपीजी जो आपके घरों में यूज हो रही है एलपीजी, ठीक है, वो कौन बना रहा है इंडिया के अंदर? कौन बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा है? आईओसीएल प्रोड्यूस कर रहा है जी। आइए, ये भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना। जितने थर्ड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं प्लीज ट्राई टू बी रिमेंबर इट, बिकॉज ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनको समझा नहीं जा सकता है। इन्फ्लेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ द पॉलिसी शैल बी द मोस्ट डिटरमेंटल। भाई ये बहुत 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 बार क्वेश्चन कर लिया है हमने। एक्सट्रीमली लो, और बहुत ज्यादा कम होगा तो हमारे लिए दिक्कत करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई? इनमें से आरबीआई का कौन सा फंक्शन नहीं है? आरबीआई कौन सा फंक्शन नहीं करता है? प्रमोशन ऑफ बैंकिंग बिल्कुल करता है। कलेक्शन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल डेटा, डेटा 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 क्या कलेक्ट करता है? बैंकर टू गवर्नमेंट, बिल्कुल है जी, बैंकर टू गवर्नमेंट। नाबार्ड को फंडिंग करता है जी, बिल्कुल करता है नाबार्ड को फंडिंग। तो क्या नहीं करता है? डेटा कलेक्ट नहीं करता फॉरेन का, फॉरेन का नहीं करता, बिल्कुल ध्यान रखना ये बात। द एक्सचेंज रेट ऑफ ए कंट्री इज, एक्सचेंज रेट क्या होती है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए गिवन करेंसी दैट कैन बी परचेज फॉर वन यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। इक्विटी शेयर एक्सचेंज फॉर नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। करंट रेशियो। भाई ऑब्वियस सी बात है, कौन सा होगा? देखो ये मतलब इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, ए पॉइंट ही इसका आंसर होगा हमेशा। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्राइवेट कंपनी? इनमें से कौन सा फीचर जो है वो प्राइवेट कंपनी पे नहीं एप्लीकेबल होता? देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नॉट ए फीचर, नॉट ए फीचर, फीचर नहीं होना चाहिए। क्या रिस्ट्रिक्शन होती है? बिल्कुल होती है भाई। यहाँ पे ये फीचर नहीं है तो ए ही क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा, ये लो। लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, बिल्कुल ठीक है। प्राइवेट कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिप्यूटिंग वेरियस कमिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट कैन स्टार्ट बिजनेस अपॉन इनकॉर्पोरेशन, बिल्कुल भाई, कमेंसमेंट की जरूरत नहीं होती, इनकॉर्पोरेशन से ही ये अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। Strategic response where business are very passive in their behavior is called strategic response where business are very passive, मतलब पैसिव है, ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा, इस तरीके से जब है भाई स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स जिसमें हम बहुत पैसिव हैं, उस केस में उसको क्या कहेंगे? लीस्ट रेसिस्टेंस कहेंगे। बेसिकली प्रोसीड विद कॉशन मतलब समझदारी से चलना। डायनामिक रिस्पॉन्स, स्ट्रेटेजिक एक्शन। बट डायनामिक नहीं हो सकता, स्ट्रेटेजिक एक्शन नहीं हो सकता। वेरी पैसिव है, ठीक है यार, कोई नहीं, हो जाएगा। तो लीस्ट रेसिस्टेंस है भाई, आराम से। चलिए जी, कोई फर्क ज्यादा आपको पड़ नहीं रहा है।
वेयर इज द इंडियाज ओनली पोर्ट लीड मल्टी प्रोडक्ट SCZ? मल्टी प्रोडक्ट SCZ कहाँ प्रेजेंट है जी? तो मुद्रा में प्रेजेंट है। मुद्रा मत पढ़ना, मुद्रा है शायद, जो भी प्रोनाउंसिएशन जो भी आपका होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर दैट इम्पैक्ट बिजनेस? मैक्रो, मैक्रो लेवल मतलब इंटर, बेसिकली इंडिया के लेवल पे जो इम्पैक्ट करेगा। ट्रेड पॉलिसी क्या है? पहली चीज, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? ठीक है। और टैक्स रेट्स क्या है? और डी बेसिकली आपके लिए रूरल पॉलिसी क्या है? तो रूरल वाले में करेगा। टैक्स रेट भाई जो टैक्स दे रहा है उन सबको भी करेगा। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है इंडिया का? तो वो जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है उसको करेगा। और फिर आता है हमारे पास में ट्रेड पॉलिसी की, गवर्नमेंट की बेसिकली सिंपल सी बात है, ट्रेड पॉलिसीज क्या है, ठीक है। विच ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैक्रो, देखो ट्रेड पॉलिसी भी मैक्रो है, इंटरनेशनल ट्रेड भी मैक्रो है, टैक्स रेट भी मैक्रो है, रूरल पॉलिसी कहीं मान सकते हो कि भाई हाँ कुछ पॉइंट्स को करेगा, है तो मैक्रो ये भी, बट कुछ एस्पेक्ट्स को करेगा। लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट, भाई मोस्ट सिग्निफिकेंट को कैसे हम यहाँ पे डिफाइन करें? भाई मोस्ट सिग्निफिकेंट मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत टैक्स रेट चेंज किया तो ऑब्वियसली बात है इंपैक्ट आएगा। गवर्नमेंट ने कोई ट्रेडिंग की पॉलिसी चेंज करी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आएगा अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे बैन लगाया। अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, तो एक इंपैक्ट बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस किए, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अगर आप बैन लगा रहे हो तो किस पे इंपैक्ट आएगा? इंपोर्टर पे आएगा, एक्सपोर्टर पे आएगा, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी में चेंज किया तो उस पर्टिकुलर बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा, ठीक है, ध्यान से रखना। अगर मैं रूरल पॉलिसी की बात करूं तो रूरल एरिया में जो बिजनेस कर रहा है उन पे इंपैक्ट आएगा। लेकिन अगर मैंने टैक्स रेट में चेंज किया तो ऑल द बिजनेसेस, सारे बिजनेसेस पे इंपैक्ट आएगा। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा हुआ जो सबसे ज्यादा बिजनेसेस को इंपैक्ट करेगा? तो टैक्स रेट इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई रोल डज नॉट इंक्लूड, आरबीआई के रोल में इंक्लूड नहीं है। फ्रेंड फिलोसोफर गाइड टू द गवर्नमेंट है। मेंटेन लीगल स्टेबिलिटी, बिल्कुल। रेगुलेट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना। गाइड ऑल कमर्शियल बैंक्स, तो भाई लीगल स्टेबिलिटी का आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है। चलिए जी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ही है। आगे देखिएगा, डिवाइडिंग कंज्यूमर इनटू ग्रुप्स based on the different consumer characteristics to deliver specially designed advertisement that meet these characteristics as closely as possible is known as mass marketing, मार्केट टारगेटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, और बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे लास्ट आता है मार्केट प्लान। तो ये बड़े आराम से भाई आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, मार्केट सेगमेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इसमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? ईटिंग फूड एट ए रेस्टोरेंट इकोनॉमिक है। सेलिंग फूड एट सब्सिडाइज प्राइस, बिल्कुल इकोनॉमिक है। मेकिंग क्लोथ मटेरियल फॉर रिटेल, रिटेल के लिए बेसिकली आप क्लोथ बना रहे हो। क्लीनिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, योरसेल्फ, ऑब्वियस सी बात है। चलिए जी, आसान क्वेश्चन था। एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स affecting a business environment is also referred to as factors. External factors affecting a business environment, मेरे business environment को affect कर रहा है, is also referred to as factors. कौन से ऐसे factors होंगे जो external factors जो मेरे business environment को affect कर रहे हैं? ठीक है, कंट्रोलेबल है, क्या आप उनको कंट्रोल कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो तो कर ही लेते। रेलिवेंट है, ऑब्वियस सी बात है भाई, रेलिवेंट तो होते ही है। ग्लोबल है, ठीक है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं। अनकंट्रोलेबल, बिल्कुल ये सबसे ज्यादा करेक्ट हो गया भैया, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं वो मेरे लिए, ठीक है। स्प्रेडिंग फिक्स कॉस्ट ओवर लार्ज नंबर, यू इकोनॉमी ऑफ स्केल्स, आई थिंक जनरल आंसर, ये बहुत कॉमन आंसर है। सेबी इज द एपेक्स अथॉरिटी फॉर सेटिंग रूल्स फॉर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, नॉन फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, भाई एडा है इसके लिए। नॉन फाइनेंशियल मार्केट का सेबी से कोई रिलेशन नहीं है। मनी मार्केट के लिए बेसिकली कौन है? बैंक्स हैं। तो बेसिकली क्या बचा? कैपिटल मार्केट इज द करेक्ट आंसर। आइए जी, दूसरा पेपर हमारे लिए यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से सब लोग 1 मिनट का सब ब्रेक ले सकते हो, पॉज कर सकते हो वीडियो। मैं ब्रेक ब्रेक एंड ऑल नहीं लूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली आप का जैसे ही हो जाए तो आप 1 आध मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर हमारे साथ में आगे बढ़ जाइए। चलिए जी, तो आइएगा, हमारे लिए आ जाता है यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। हाँ जी, डन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? सेम क्वेश्चन आ गया, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। चेंज ऑफ कस्टमर्स लाइकिंग फ्रॉम ऑयली फूड्स टू हेल्दी पैकेज फूड कैन बी क्लासिफाइड अमोंगस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रेंड क्या है? बेसिकली आज के ट्रेंड में चल रहा है जी ये चीज।
ये मुद्रा भाई, इंडियाज लार्जेस्ट SCZ, इंडिया का लार्जेस्ट SCZ कहाँ है? बेसिकली मुद्रा। इंडिगो, स्पाइस जेट एंड विस्तारा ऑपरेटिंग इन इंडियन एविएशन आर ए रिजल्ट ऑफ, बेसिकली इंडिगो भी है, स्पाइस जेट भी है, विस्तारा भी है, ये सारे है ना, बेसिकली है तो प्राइवेटाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन का इफेक्ट है। ऑपरेटिंग इन इंडिया क्यों है भाई? इंडियन एयरलाइंस जो पहले गवर्नमेंट के अंडर में आती थी, पहले गवर्नमेंट ही चला रही थी, फिर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया धीरे धीरे, तो ताकि और भी जो है बिजनेसेस आ सकें, और भी एयरलाइंस कंपनीज आ सकें, तो इट्स एग्जांपल ऑफ प्राइवेटाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर फर्दरिंग एंड फैसिलिटेटिंग बिजनेस इन इंडिया? कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिससे इंडिया के अंदर बिजनेसेस को फैसिलिटेट कर रही है गवर्नमेंट? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी से बिजनेस फैसिलिटेट तो नहीं हो रहा, ठीक है। मेक इन इंडिया, बिल्कुल यार, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया से स्किल बन रहे हैं भाई, लोगों को जॉब्स एंड ऑल मिल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अलग है। ए स्टॉक मार्केट वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज वेरी लो, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं है, कम है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। एंड दस द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट इज ह्यूज, इज कॉल्ड थिन मार्केट। भाई ये क्या कहलाएगा आपका? थिन मार्केट, स्लो, लेजी, वीक, कुछ ऐसे टर्म्स होते ही नहीं है मार्केट में, थिन मार्केट जो है वो बेसिकली टर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद बिजनेस? बिजनेस से कौन सा स्टेटमेंट रिलेट नहीं करता है? रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आर द कोर टू एवरी बिजनेस, बिल्कुल। ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन स्टार्ट ए बिजनेस, बी, भाई कोई भी स्टार्ट कर सकता है। आप लोग अभी पढ़ाई छोड़ करके, पेपर छोड़ के जाओ और बिजनेस शुरू कर सकते हो, कुछ कोई भी शुरू कर सकता है भैया, जरूरी थोड़ा है कि भाई फाउंडेशन पास होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल स्ट्रेटजीज टू रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन एंड द क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशन? कह रहा है कि ऐसी इंटरनल स्ट्रेटजी जो रिस्पॉन्ड करती है इन्वायरमेंट को, जो इन्वॉल्व करता है फॉर्मुलेशन, क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करते हैं, एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या मिशन है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें जो क्लैरिफाई कर रहा होता है। भाई ऑब्वियस ही बात है, हम हमारा जो कोर मिशन है हम उस पर पहुंच जाते हैं जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेज की बात कर रहे होते हैं। तो भाई डायनामिक रिस्पॉन्स, कंपेटिटिव रिस्पॉन्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्स आर नॉट द करेक्ट आंसर हियर। इन विच स्टेट डिड जमनालाल बजाज स्टार्ट बजाज ऑटो लिमिटेड? कौन से स्टेट से भाई साहब ने शुरू किया था? तो भाई जमनालाल बजाज जो है वो राजस्थान से बिलोंग करते थे और उन्होंने वहीं से ही शुरू किया था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, वुड फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी? फेमा एक रेगुलेटरी पॉलिसी है, बेसिकली आपको ये चीज ध्यान रखना है, फेमा एक रेगुलेटरी पॉलिसी है जो फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट इंडिया में कैसे होगा, कौन कितना फॉरेन एक्सचेंज रख सकता है, कौन कितना नहीं रख पाएगा, ये सारी मैनेजमेंट काम कौन देख रहा है? बेसिकली आपका फेमा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फंडिंग इंस्टीट्यूशन? इनमें से कौन सा फंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है? वर्ल्ड बैंक है, नाबार्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भाई रिजर्व ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट ए फंडिंग इंस्टीट्यूशन, तो ये लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंडिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आपका नहीं है। चलिए जी, आई थिंक आगे बढ़िएगा। ए कंपनी इज सेट टू अंडरगो डैश व्हेन इट्स असेट लिक्विडेशन, आई थिंक सेम आ गया। डॉर्मेंट कंपनीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज? फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, बिल्कुल। होल्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिल्कुल। या ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट आंसर। ओनली फॉर द क्रिएटिंग ए डमी कंपनी टू बुक सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, नहीं जी। डेटा विच इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड, मतलब ऐसा डेटा जो डिसीजन मेकिंग के अंदर यूजफुल है, डिसीजन मेकिंग के अंदर यूजफुल है। डेटाबेस, नहीं जी। इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन वही डेटा which is useful for certain work or certain purpose is known as information। वो डेटा जो किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सके उसी को इंफॉर्मेशन कहते हैं, बाकी सब डेटा है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द विजन ऑफ एयरटेल? एयरटेल का विजन जो है, विजन स्टेटमेंट क्या कहता है? विन बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉल्स, नहीं। विन कस्टमर्स फॉर लाइफ इज द करेक्ट आंसर। एफडीआई इज रिस्ट्रिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया? बेसिकली एफडीआई कौन से सेक्टर में रिस्ट्रिक्टेड है? एटॉमिक एनर्जी, सेम क्वेश्चन ऐसा पहले भी देखा था। ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व्स विद आरबीआई। द प्रोविजन इनेबल्स आरबीआई टू इंश्योर व्हाट? क्या होगा भाई ये? अगर हम मेंटेन कर भी लेंगे एक मिनिमम के कैश, मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो अगर मेंटेन कर भी लेंगे तो होगा क्या इससे? बेसिकली फॉरेक्स रेट फ्लक्चुएशन, नहीं, ठीक है। क्रेडिट पोजीशन ऑफ कंट्री, बेसिक ऑब्वियस ही बात है भाई, कंट्री की क्रेडिट पोजीशन सुधारी जा सके इसके लिए ही आपका आरबीआई ये करता है। सेविंग ऑफ पीपल, नहीं जी। कलेक्ट पब्लिक डेटा ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल, नहीं जी, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, द मार्केट डिपार्टमेंट ऑफ गो नाउ प्राइवेट लिमिटेड डिवाइडेड द कंज्यूमर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स लाइक बाइंग फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल स्पेंड, एज एंड प्रेफरेंस। भाई अभी अभी इसी टाइप की चीजें हम देख करके भी आए थे, लेकिन ध्यान से समझना यहाँ पे वो क्या कह रहा है
कि कंज्यूमर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के कंज्यूमर्स को बांटता है। और फिर बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स, बाइंग क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने दिनों में वो आ रहा है, एक्चुअल स्पेंड कितना कर देते हैं ऑन एन एवरेज, एज और प्रेफरेंसेस क्या है, वो सारी चीजें। और ये किसको बिलोंग करता है, आपका मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट फोकस्ड ऑन, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मार्केट सेगमेंटेशन। चलिए जी, हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज कॉल्ड, भाई HUF का हेड क्या कहलाता है, करता। आई थिंक ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, ये भी किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81, ध्यान से, हाउ मेनी SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट डज भारत पेट्रोलियम हैव, 7। भाई ये थोड़ा मुश्किल है आना ऐसा क्वेश्चन, बट फिर भी दे रखा है हमारे, तो इसको याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे है नहीं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टरिस्टिक्स पब्लिक पॉलिसी मेकिंग बट वन ऑफ देम इज फॉल्स, कह रहा है कि ये सारे स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है, लेकिन एक इसमें से फॉल्स है। फाइंड द ऑड वन आउट। इट इज कलेक्टिव एफर्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जी। इट कैन ओनली बी फॉर्मुलेटेड इन अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, कह रहा है पब्लिक पॉलिसी सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमी में ही बनता है। ओ माय गॉड, अच्छा। इट फोकस ऑन गोल्स एंड रिजल्ट्स, और ये गोल्स और रिजल्ट पे फोकस करता है। इट ऑलवेज फॉर्मुलेटेड विद द पॉजिटिव इंटेंट, और ये एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ में ही क्या किए जाते हैं, हमेशा फॉर्मुलेट किए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, तो बी ऑप्शन जो है वो है कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी में ही क्यों बनता है, जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, जो बेसिकली कैपिटलिस्टिक में आप मान सकते हो कि वहाँ पे आप है ना बेसिकली इस चीज़ को फोकस नहीं कर रहे हो, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं होता कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। बट जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है वहाँ पे भी पब्लिक पॉलिसी मेकिंग पे फोकस रहेगा ही रहेगा। विच ऑफ द सेक्शन ऑफ एडा एक्ट, कौन सा एडा एक्ट का सेक्शन, एक ही सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 14 हमने। ठीक है, टोकन मनी पेड इन द अर्ली स्टेज ऑफ नेगोशिएशन इज कॉल्ड अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, EMD, ध्यान रखना EMD। EMD से तो बहुत नाम है, लेकिन अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्वीट शॉप, सेलिंग सीड्स ऑफ रेयर प्लांट, सर्विंग free water on a hot summer day, C option is the correct answer. Luxury hotels and the luxury car companies compete to attract the disposable income of affluent customer. Which type of competition is it? कौन सा कंपटीशन है, लग्जरी होटल्स और लग्जरी कार? ऑब्वियसली बात है भाई, अब दोनों का डायरेक्ट कंपटीशन तो कहीं से नहीं है, तो भाई ये कौन सा कंपटीशन हो गया, बेसिकली आपका इनडायरेक्ट कंपटीशन हो गया। क्या ही तुच्छा सा सवाल था ये हमारे लिए। चाहिए आगे बढ़िएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ओन्स विच ऑफ फॉलोइंग, कौन ओन करता है बेसिकली, गेल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को। नाबार्ड एज ए डेवलपमेंट बैंक इज कंसर्न विद वेरियस सेगमेंट एंड इश्यूज एक्सेप्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ मेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ मेन, मेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है क्या? आई थिंक आप यहीं पे पहले पॉइंट में ही आप आंसर सोच सकते हो सकता है भाई वो ट्राइबल डेवलपमेंट हो सकता है, वो वुमेन हो सकता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग। क्या इनमें से कौन सी चीज पे जो है वो बेसिकली आपका नाबार्ड वर्क नहीं करता है? ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग, वाटर का ट्रीटमेंट कैसा रहेगा वहाँ पे, किस तरीके से होगा, इस पे नाबार्ड वर्क करता है नहीं करता। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वुमेन, ट्राइबल डेवलपमेंट पे, और सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ मैन। तो भाई जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप और सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने भी हैं उनमें जनरली नाबार्ड वर्क कर रहा होता है, तो वाटर ट्रीटमेंट वाला ज़्यादा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। द करंट रिवर्स रेपो रेट है वो 2.5 है। द डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो शैल बी 250 बेसिस पॉइंट। RBI इंक्रीज रिवर्स रेपो बाय 150 पॉइंट, ठीक है, 150 से बढ़ा दिया तो अब रिवर्स रेपो हो गई 4%, ठीक है ना, 1.5% से बढ़ गई ना, वह 100 में 1% होता है, 100 बेसिस पॉइंट में 1% होता है। व्हाट इज द न्यू रेपो रेट, रेपो रेट कितनी होगी, 4% तो हो गई भाई बेसिकली आपकी, क्या RBI इंक्रीज द रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो 4 हो गई, और रिवर्स रेपो और रेपो में 2.5% का डिफरेंस है, 2.5%, तो इसमें 2.5% ऐड कर दो तो ये कितना हो गया 6.5%, कितना हो जाएगा बेसिकली आपका 6.5%। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 5 private banks and 2 nationalized bank together issued a loan of rupees 2000 crore to the Zakati Limited for opening a rice mill in the 10 rural areas of India. What are these kinds of loan with multiple banks involved called? भाई अगर ऐसे लोन्स जो बहुत सारे बैंक मिलकर के किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, सिंडिकेट लोन बोला जाता है। चलिए जी, which type of economic activity requires specialized subject knowledge for rendering services देने के लिए कौन सी इकोनॉमिक नॉलेज आपको चाहिए होती है, तो ऐसा प्रोफेशन में होता है
डॉक्टर वगैरह या टीचर वगैरह। रेस, एज, इनकम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, असेट ऑनरशिप, लोकेशन एक्सेट्रा फॉर्म पार्ट ऑफ विच इन्वायरमेंट। भाई ये कौन से इन्वायरमेंट का पार्ट बनता है? आंसर इट यार, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। ठीक है, सोशो कल्चर नहीं होगा क्या? नहीं जी, सोशो कल्चर के अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर क्या बिलीव्स हैं, हमारे सोसाइटी का क्या कल्चर है, कौन से फेस्टिवल्स हम मना रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। इन 2008 सेंचुरियन बैंक वाज एक्वायर्ड बाय, 2008 में जो सेंचुरियन बैंक है वो किसने एक्वायर किया था? एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने किया था, ध्यान रखना। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर ऑपरेटिंग एट रियली पुअर प्रॉफिट मार्जिन, जनरली पुअर प्रॉफिट मार्जिन, और ये सच्चाई भी है कि भैया गवर्नमेंट के कंपनीज में ऐसा है। एंड द इनसिग्निफिकेंट एम्स एंड मिशंस व्हाट ब्रॉट अबाउट ए चेंज इन देयर ऑपरेशन एंड ऑनरशिप। ऐसा क्या है बेसिकली जो उनके ऑपरेशन और ओनरशिप के अंदर चेंज ले आता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेटिंग रियल पुअर प्रॉफिट मार्जिन, बेकार प्रॉफिट मार्जिन पे वर्क कर रहे हैं। एंड इनसिग्निफिकेंट एम्स, कोई एम नहीं है बिजनेस का। एंड मिशन, कोई एज सच हमारे पास में मिशन भी नहीं है। व्हाट ब्रॉट अबाउट ए चेंज इन देयर ऑपरेशन एंड ओनरशिप। ऐसा क्या चीज करेंगे उनके ऑपरेशन और ओनरशिप में क्या आ जाए, चेंजेस आ जाएं? तो भाई क्या होता है ऐसा, आप खुद से आंसर कर सकते हो। प्राइवेटाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेबी नॉट कैटर टू, मतलब सेबी का जिससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टर्स, इंटरमीडियरी, सिक्योरिटी इशूइंग कंपनी। तो भाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से सेबी का कोई लेना देना नहीं है। A position where person's assets are not enough to pay off liabilities due is called insolvency। भाई जब आपके पास में इतने एसेट नहीं है कि आप अपनी लाइबिलिटी चुका सको तो उसको क्या बोला जाएगा? इंसॉल्वेंसी। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इंडिपेंडेंट, एवर एक्सपेंडिंग क्या होता है भाई? एवर एक्सपेंडिंग होता है क्या कुछ? वास्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी। भाई इंडिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए जी आइए ध्यान से। फिर इसके बाद हमारे पास में आता है वाइल एनालाइजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को देखते वक्त कौन सी चीज को हम इसमें कंसिडर नहीं करते? कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑब्वियस सी बात है। करेंसी टेक्नोलॉजी बीइंग यूज, करंट टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड, अपकमिंग टेक्नोलॉजी रेलेवेंट टू द बिजनेस, द रिलेशन विद द कंट्री क्रिएटिंग द टेक्नोलॉजी। डी। जनरली आप जब है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को एनालाइज करते वक्त इसको नहीं देखते। हाँ, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट को कर रहे हो तो आप इसको जरूर देखोगे, लेकिन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को कंसिडर करते वक्त आप इसको नहीं देख रहे होते हैं। हु इज द करंट सीएफओ? भाई वैसे ये क्वेश्चन आने बहुत मुश्किल है। करंट सीएफओ ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, करंट सीएफओ कौन है जी? तो सौरभ अग्रवाल जो है वो बेसिकली करंट सीईओ है। सोशल इक्विटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस आर पार्ट ऑफ, सोशल इक्विटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो किसका पार्ट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। चलिए जी, होपफुली डन है। हमने अभी तक 80 क्वेश्चंस कवर किए और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको आ रही होंगी। और जो नहीं आ रही तो ऑब्वियस ही बात है भाई, हमारा पर्पज़ ही ये था कि जो नहीं आए, जो नहीं आपको याद है या जो टॉपिक आपने इसमें से नहीं पढ़ रखा उनको आप रट लो। एग्जाम के टाइम पे इतना नहीं सोचते जी, जो हमारे सामने आ रहा है रट लो बस। ठीक है, सिंपल। पहले हमने बहुत फोकस किया है कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे, और अब हम फोकस करेंगे कि भाई लास्ट में कि जो हम रिटेन कर सकते हैं, जो रिटेन हम रख सकते हैं वो हम रिटेन रख के जाएंगे। रैशनैलिटी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पढ़ा हमने नहीं, फिर भी आप बता सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग द बाइंग पैटर्न्स आर ए पार्ट ऑफ स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन से एलिमेंट का पार्ट है? बेसिकली बाइंग पैटर्न पढ़ रहे हो आप, स्टडी कर रहे हो, तो किसका बाइंग पैटर्न स्टडी करोगे? किसके बारे में बाइंग पैटर्न देखोगे? ऑब्वियसली बात, कस्टमर। आइडेंटिफाई द ग्लोबल कंपनी विच स्टार्टेड इट्स इंडियन ऑपरेशन इन 1921 इन कोलकाता। ऐसी ग्लोबल कंपनी का नाम बताओ जिसने इंडिया के अंदर बेसिकली आपका 1921 के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया था। अमेरिकन एक्सप्रेस। ठीक है। विच ऑफ द ऑप्शन इज एन इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के लिए इनमें से कौन सी चीज है जो वो इंसेंटिव है? इंसेंटिव, ध्यान रखना, इंसेंटिव एक्सपोर्टर के लिए। और ध्यान से पढ़ना ऐसे क्वेश्चन को। एक्सचेंज रेट मॉडरेट है, एक्सचेंज रेट स्टेबल है, एक्सचेंज रेट इंक्रीजिंग है, फॉलिंग है। फॉलिंग है क्यों? जैसे मान लो रुपए है ना आज 70 है $1 के बदले। एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया, उसको $1 मिला, $1 के बदले उसे कितने रुपए मिलेंगे? 70 रुपए। एक्सचेंज रेट फॉल हो गया, रुपए पहुंच गया 75 रुपए, और $1 के बदले अब 75। अब उसको उसने एक्सपोर्ट किया, मिला तो $1, लेकिन उसे $1 के बदले अब उसे पैसे मिलेंगे कितने? अब 70 नहीं मिलेंगे, उसे 75 मिलेंगे। तो एक्सपोर्टर का फायदा अगर एक्सचेंज रेट गिरती है तब है।
Coexistence of large and small enterprises harmony is a major objective of which of these institution? भाई coexistence of large और small दोनों exist कर सकें, CCI competition बना रहना चाहिए. Keeping extremely low prices to not let anyone grow as a competition. भाई किसी और को नहीं आने देना चाहते तो preemptive prices इसको बोला जाता है आपका. बेसिकली आप ऐसी प्राइसेस रख करके ताकि कोई और आपके बिजनेस में एंटर ना हो पाए. Which of the following statement about non-economic activities is true? Non-economic activity से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है. इवन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव एन इकोनॉमिक डायमेंशन. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी अपना एक इकोनॉमिक डायमेंशन होता है. बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा भी है भाई एनजीओ वेनजीओ के एग्जाम्पल से इसको. इवन कंजम्पशन इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव. बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. अनस्पेंड इनकम कंप्रेजेस ऑफ नॉन इकोनॉमिक कैपिटल. अनस्पेंड इनकम जो है बेसिकली हमारी नॉन इकोनॉमिक कैपिटल क्रिएट करता है. ठीक है, तो भाई आपसे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ट्रू. सही कौन सा है? तो भाई ऑब्वियस ही बात है, आप देखोगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव कहीं से कुछ प्रोडक्टिव नहीं है. मतलब प्रोडक्टिव इन द सेंस कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है वहां से. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक कैपिटल ऐसा कुछ कोई टर्म ही नहीं होता है कि जो नॉन इकोनॉमिक कैपिटल अनस्पेंड इनकम जो है वो नॉन इकोनॉमिक कैपिटल क्रिएट कर दे. तो बेसिकली सही कौन सा है इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिगार्डिंग कि भाई वो उसका भी अपना एक इकोनॉमिक डायमेंशन होता है. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ही है. ठीक है, अगर मेरे से रॉन्ग पूछा होता तो अगले तीनों ही रॉन्ग है. Which of the following is not a part of internal environment of a business organization? इंटरनल environment का पार्ट नहीं होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. कितनी बार आएगा भाई ये क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन भी लार्जेस्ट एससीजेड मुद्रा बेसिकली आपको ध्यान रख करके चलना है. आइए जी. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वुड फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी? रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फंडिंग इंस्टीट्यूशन? फंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, आरबीआई नहीं है. ठीक है भाई, ये वही आ गया. बाइंग फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल स्पेंड, एज प्रेफरेंसेस किस में बदलता है? मार्केट सेगमेंटेशन में. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी. एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 200. व्हाट इज द सिंगल वर्ड दैट कैन बेस्ट डिस्क्राइब टुडेज बिजनेस? आज के बिजनेस को एक सिंगल वर्ड जो ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है वो क्या है? बेसिकली खुद बताओ यार. चेंज. ठीक है, चेंज इज ओनली कांस्टेंट. चेंज इज ओनली कांस्टेंट. हु इज द को फाउंडर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विद बिल गेट्स? बिल गेट्स के साथ में को फाउंडर कौन था भाई? सत्य नडेला नहीं था. ठीक है ना, सत्य नडेला इज करंट सीईओ. बेसिकली करंट सीईओ है लेकिन सत्य नडेला फाउंडर तो नहीं था. ठीक है, फिर भाई मिलिंदा गेट्स वाइफ है उसकी, नहीं था. लूसी हुड नहीं था. बेसिकली कौन बच गया? पॉल एलन बच गया. चलिए जी. ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. बिल्कुल जी, सी ऑप्शन. ब्रिक्स स्टैंड फॉर दिस. Which of the following is an Indian regulatory body that facilitate business organization? जो business organization को facilitate करती है, ऐसी Indian regulatory body पूछा है भाई. Indian regulatory body पूछा है तो भाई बिजनेस को फैसिलिटेट करने वाली और रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पे इरडा है. ठीक है, 77 डन. When two or more companies come together to expand their business operation in a newly created entity. भाई नई एंटिटी बना रहे हैं उस केस में इसको कहा जाएगा मर्जर. ये पहले भी मैं पढ़ के आया था और मैंने उस टाइम बोला था कि मर्जर को ध्यान में रखेंगे. विद टू शेयर होल्डर्स एंड टू डायरेक्टर विच कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड? दैट इज प्राइवेट कंपनी. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. चलिए जी. ए सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई, अप्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू द वेरियस. किस चीज के वेरियस? क्या चीज? बेसिकली अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स in the environments, in its environment. चलिए जी, done. Opportunity and threat is the correct answer. Which of the following is the most recently incorporated company? Axis Bank, Adani Ports and Special Economic Zone. भारती एयरटेल तो पुरानी कंपनी, एक्सिस बैंक पुरानी है, अडानी पोर्ट्स भी ऑलमोस्ट पुरानी है. तो 81 में फ्लिपकार्ट इज द न्यूएस्ट कंपनी. एफडीआई इन सेक्टर्स विच रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल इज आइडेंटिफाइड एज. एफडीआई जिसके अंदर हमें प्रायर अप्रूवल, विच रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल चाहिए, वो कौन सा है? इंस्टीट्यूशनल रूट कहते हैं उसको, ऑटोमेटिक रूट कहते हैं, गवर्नमेंट रूट कहते हैं, एनआरआई रूट कहते हैं. बेसिकली उसको हम गवर्नमेंट रूट कहते हैं. नॉट रिक्वायर्ड तो नहीं लिखा ना? हाँ रिक्वायर्ड. ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट रूट. सीसीआई कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन. सीसीआई में चेयरमैन होता है एंड डैश मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. एक चेयरमैन होगा और कितने मेंबर जो है भाई ये पड़ा हुआ है आपका 6 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में. डैश पुट ऑप्शन मीन्स द स्टॉक प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस. ठीक है, पुट ऑप्शन मीन्स द स्टॉक प्राइस इज अबव द. मैंने ये लास्ट जो सेशन लिया था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था.
इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, भाई हमारे पास में पैसा नहीं है। क्योंकि अगर स्टॉक प्राइसेस इज अबाउ बढ़ जाती हैं, स्टॉक प्राइसेस स्ट्राइक प्राइस से, तो मैं फिर उसको बेचूंगा नहीं, मैं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, अदरवाइज मेरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ इसको आउट ऑफ मनी, भाई मैंने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास में पैसा नहीं है। OPC, one person company is a corporate form of which of following sole proprietorship. लेबर यूनियंस आर पार्ट ऑफ, लेबर यूनियंस जो है वो बेसिकली हमारे पार्ट होते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट का। विच ऑफ द कंपनी इन इंडिया हैव टू इक्विटी स्टेक इन फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट कोची, कोची में जो फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसके अंदर कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका स्टेक है? ठीक है, अडानी पोर्ट्स, भाई बहुत सारे बच्चे अडानी का आंसर करके आएंगे बट ये नहीं है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए, एक्सचेंज रेट वीकनिंग इज बेनिफिशियल फॉर, एक्सचेंज रेट वीकनिंग इज बेनिफिशियल फॉर डैश वाइल स्ट्रेंथिंग इज बेनिफिशियल फॉर। एक्सपोर्टर के लिए अगर कम हो रही है तो फायदा है, इंपोर्टर के लिए जब बढ़ रही है तो फायदा है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। SEBI conducts investigation and enforcement action under which of the following function? Executive, legislative, judicial, constitutional. ना judicial, ना constitutional, ना legislative, it's executive. अनपेड मीडिया कवरेज इज अचीव्ड थ्रू, अनपेड मतलब वहां पे हम क्या नहीं दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा पहले का किया हुआ है, हम पैसा नहीं पे कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बेसिकली मीडिया कवरेज होगी? दैट्स कॉल्ड पब्लिसिटी। We can get edible oils from a local shop in our locality or through a big mall nearby or from an online marketplace or a 10-minute delivery app. तो ये बेसिकली किस चीज को आपका यहाँ पे डिफाइन करता है? BCK is vast. All the option ported to which of the following dominance of BCK? What the wants and needs of the consumer fall under which of the following? जो कंज्यूमर चाहता है, कंज्यूमर्स क्या बेसिकली चाहता है, वो किस में इसमें फॉल करेगा? ऑब्वियस सी बात है यार, एक्सपेक्टेशन। करेक्ट, सिंपल आंसर है, कोई बहुत मुश्किल आंसर इसका नहीं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ थ्री व्हीलर्स इन इंडिया, थ्री व्हीलर्स का सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो कौन सा है? बेसिकली बजाज ऑटो। प्राइवेटाइजेशन रेफर टू ट्रांसफरिंग गवर्नमेंट ओनरशिप टू प्राइवेट हैंड्स, disinvestment in public sector enterprises, opening those areas for private sector which are reserved for government, all of the above. Who is responsible for overall credit and monetary policy of Indian economy? Credit और monetary policy के लिए responsible कौन है? RBI. Buying silver in Mumbai to take advantages of the price in Assam is an example of arbitrage. ठीक है, ये I think पढ़ा हुआ टॉपिक है। HUF cannot comprises members of, HUF में members नहीं हो सकते। किसके members नहीं हो सकते? मुस्लिम फैमिली के नहीं हो सकते। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ विप्रो, विप्रो के करंट चेयरमैन कौन है भाई साहब? ऋषद प्रेम जी हैं। ठीक है, सन आई थिंक कंफर्म नहीं बट सन ऑफ अजीम प्रेम जी। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? ए चेयरपर्सन, 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल जी, पहला ही आंसर हो गया। ठीक है, 99 का फर्स्ट। A very large loan extended by a group of small bank to a single corporate borrower is called as which of the following? A very large loan extended by group of small bank, मिल करके बैंक मिल करके लोन दे रहे हैं, सिंडिकेटेड लोन। ठीक है, आई थिंक गाइज 120 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। यू हैव टू टारगेट इट आउट। हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आपने भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, लेकिन जितने ज़्यादा MCQs कवर कर जाओगे, आपके लिए एग्जाम की मॉर्निंग तक का 12 साढ़े 12 बजे तक का टाइम है। जितने MCQs आप कवर कर सकते हो, जितने MCQ आपके आंखों के सामने से निकल सकते हैं, और कुछ MCQs जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है ना, उनको मल्टीपल टाइम्स अपनी आंखों के सामने से निकालना, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। आपके पास बहुत टाइम होगा तो सोच समझ करके आप ऑप्शन को सर्किल आउट करके आओगे। वहां पे बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं है, लेकिन ये नहीं करना कि भाई बिना सोचे समझे हाँ ये तो मैंने पढ़ा था ये याद। भाई पहले आराम से सोच ले, थोड़ी तसल्ली खा ले। 2 घंटे का पेपर है, बड़े आराम से 1-1.5 घंटे में तेरा पेपर हो जाएगा। तो इतनी ज्यादा फास्ट नहीं रहना है, ट्राई कंट्रोल करना है कि तुक्के कम मारो। देखो मैथ्स के पेपर में आपको टाइम कम मिलता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के पेपर में आपके पास टाइम रहेगा, तो तुक्के कम मारना, या रेयरली कोई एक आध 2-4 क्वेश्चन में मार दिए कि भाई रिस्क ले लिया, 2 ऑप्शन में से कोई एक सही लग रहा है तो वहां तुक्का मार लिया, वो एक अलग बात है, बट ट्राई करना कि आप तुक्के नहीं मारेंगे। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करके आइए, मजा आ जाना चाहिए पेपर देख करके। चलिए जी, मिलते हैं पेपर के बाद। चलिए, ऑल द बेस्ट।